Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7, subject Gujarati Haryali, chapter number 13, semester 2. લેસનનું નામ છે બીરબલની સલાહ. હવે લેસન વાંચું છું. એક દિવસ બાદશાહે સવારમાં ઉઠી મહેલના ઝરૂખાની નીચે નજર કરી જોયું તો એક નોકર ઝાડને પાણી પાઈ રહ્યો છે. બાદશાહને જોઈ એણે ઝાડ પાછળ પોતાનું મોં સંતાડી દીધું. પણ બાદશાહના મનમાં થયું કે સવારના પહોરમાં આ માણસનું મોં જોયું તેથી મારો દહાડો બગાડવાનો વહેમનું ઓસડ નથી. દાંતણ પાણી કરી બાદશાહ નાસ્તોનો કોળિયો હાથમાં લે છે ત્યાં તો સેનાપતિઓએ આવીને સમાચાર આપ્યા, બાદશાહ સલામત. આપણા રાજ્ય ઉપર કોઈ રાજા લશ્કર લઈ ચડી આવ્યો છે. કોળિયાને ઠેકાણે રહ્યો. બાદશાહ હાથ ધોઈને ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા, સેના તૈયાર કરો, હું જાતે જ લડાઈમાં તમારી સાથે આવું છું. આજે સવારમાં જ એક કાળમુખાનું મોઢું જોયું છે એટલે મારો दहाड़ो तो बगाड़वानो. देखो अब ये दो पैराग्राफ में क्या लिखा है कि बीरबल की सलाह, ये लेसन है हमारा. अब ये एक राजा की बात बताई कि एक दिन क्या होता है कि बादशाह जो है वो सुबह में उठता है और जैसे ही महल के झरोखे के पास आता है तो उसकी नज़र जो है वो एक नौकर के ऊपर पड़ती है और जो झाड़ों को पानी पिलाते रहता है. जब बादशाह को देखता है तो वो क्या करता है कि वो झाड़ के पीछे अपना मुंह यानी खुद भी छुप जाता है और अपना मुंह भी छुपा लेता है. लेकिन बादशाह जो है, बादशाह के मन में ऐसा हो जाता है कि यार ये सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया तो अब तो दिन बिगड़ने ही वाला है. उसके मन में ऐसा बैठ जाता है वहम. तो अब सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि जब वो उसके मन में ये वहम तो बैठ गया कि मैंने उस नौकर का मुंह देख लिया, यानी हम लोग नहीं बोलते कि यार ये पनौती को देख लिया पूरा दिन बिगड़ने वाला. तो इस तरह वो राजा भी अपना सोचता है कि आज मैंने इस सिपाही का मुंह देख लिया यानी मेरा दिन तो बिगड़ने ही वाला है. अब जैसे ही वो दांतण पानी यानी कि मुंह धोकर नहा धोकर तैयार होता है और नाश्ते के लिए टेबल पर बैठता ही है कि उतने में ही उसका जो सेनापति है वो दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, यानी समाचार लेकर आता है कि बादशाह सलामत, हमारे राज्य के ऊपर कोई राजा जो है वो अपना लश्कर लेकर आ गया है, चढ़ाई कर दिया है उसने. तो जो राजा होता है वो कोड़िया यानी कि नाश्ते का जो होता है टेबल उसको बाजू में रखता है और हाथ धोकर बिना नाश्ता किए ही उड़ जाता है और सेनापति को कहता है कि सेना को तैयार करो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई में जाऊंगा. और आज मैंने जो सुबह सुबह उस पनौती का मुंह देख लिया है तो मेरा दिन तो बिगड़ने वाला ही है. आगे बादशाह जाते ज लश्करने लई रण मैदान तरफ आवे छे. एवा समाचार મળતા જ તે રાજા અડધે રસ્તેથી પાછો ફરી ગયો. બાદશાહ પાછા ફર્યા અને ફરી જમવા બેઠા. એમને ભૂખ તો કકડીને લાગી હતી પણ એ પાટલા પર બેઠા ત્યાં તો બેગમે ફાફડા આવીને કહ્યું, મારા ભાઈને સાપ કરડાયો છે, એને સાપ उतारनारने घेर लई जवानो छे, चालो जल्दी चाहिए. देखो अब राजा जो है वो उसके लिए लड़ाई के लिए जंग के लिए निकलता ही है कि वो जो है वो आधी रास्ते से यानी कि रण मैदान में जाता ही है कि समाचार आता है कि वो लोग चले गए, यानी आधे रास्ते से पीछे हो गए. तो जो राजा है वो भी
पीछे यानी कि वापस घर लौट आता है। अब जैसे ही घर लौट कर आता है तो उसे ककड़ी नहीं ज़ोरों की भूख लगती है, तो वो खाने बैठता है ना। खाने बैठता है तो अब वो पाटले के ऊपर यानी कि टेबल पर अभी बैठता ही है कि उतने में उसकी जो बेगम है, उसकी जो वाइफ है, वो हाफड़ा यानी कि हड़बड़ाहट में आती है और राजा को कहती है कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया है, अब जल्दी से तुम चलो मेरे साथ, उसको सांप का जो जहर उतारता है उसके घर लेकर जाना है, जल्दी चलो। પાટલા ઉપરથી બાદશાહ ઊભા થઈ ગયા, જઈને જુએ છે તો સાળો મરી ગયો છે, એના મૈયતને કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવા લઈ ગયા। એ બધું પતાવતા જ સાંજ પડી ગઈ। વળી પાછા ઘેર આવી બાદશાહ વાણું કરવા બેઠા, પણ જેવો કોળિયો ભરવા જાય છે તેવામાં જ એક ઉંદરડી તપ કરતી એની થાળમાં પડી બાદશાહ બરાડી ઉઠ્યા। કેવા કમનસીબ દિવસ છે, આ થાળ ઉપાડી લો અને झट बीजा थाली लाओ। अब जब बादशाह गया तो देखता है कि उसका जो साला होता है वो मर जाता है सांप के जहर से, है ना। तो उसकी मैयत को कब्रिस्तान में दफना कर आता है। अब आते आते उसको शाम हो जाती है, यानी ये सारी चीज़ों में शाम हो जाती है। अब सांझ होती है तो वो फिर घर आता है, फिर घर बैठता है। अब जैसे ही खाने बैठता है वैसे ही उसकी थाली में जो है एक कुंदड़ी यानी कि चूहा जो है वो टप से गिर पड़ती है। तो वो थाली छोड़कर उठता है और चिल्ला उठता है, यानी कि चिल्ला देता है कि आज का कितना मनहूस दिन है, कम नसीब दिवस है कि आज तो मेरे को खाना तक नसीब नहीं हुआ। तो बोलता है ये थाली लेकर जाओ और दूसरी थाली जल्द ही लगाओ। थाળ આવ્યો અને રાજા ઊંચે શ્વાસ જમતા એ લાલ પીળા થઈ ગયા। એના મનમાં પેલો વહેમ રમ્યા કરતો હતો। એમણે હુકમ કર્યો, જાઓ પકડી લાવો પેલા અપશકુનિયાળને। આજ સવારમાં એનું મોડું જોયું છે ત્યારથી જ આ કમનસીબી ઊભી થઈ છે। એને કેદમાં પૂરી દો અને સવારે એને फांसीए चढ़ावी देजो। देखो अब जैसे ही वो खाना खा ही रहा था कि उसको ख्याल आता है कि आज सुबह में मैंने उस मनहूस का मुंह देख लिया था, इसके लिए मेरा ये सारा दिन जो है वो बिगड़ा। तो अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस कम नसीब उस अपशकुनी को जो है वो पकड़ कर लाओ और पकड़ कर उसे कैद कर दो और सुबह उसको फांसी दे देना। सिपाहीओ पेला बेचारा नौकर ने पकड़ियो। रस्ताમાં એની પાછળ એની પત્ની, છોકરા અને સગા વહાલા તથા નાતીલા રોકણ કરતા ચાલતા હતા। વચમાં બીરબલનું ઘર આવ્યું। રોકણનો આવાજ સાંભળી બીરબલ બહાર આવ્યા અને એમણે પૂછપરછ કરીને બધી હકીકત જાણી લીધી। એણે પેલા કમનસીબ માણસને બાજુએ બોલાવી કાનમાં ધીમેથી કંઈક કહ્યું। બીરબલની વાત સમજી લઈને નોકર સિપાહીઓ સાથે આગળ ચાલ્યો। બીજી સવારે એને ફાંસી દેવા માટે માંચડા પર ચડાવવામાં આવ્યો। તે વેળાએ એની છેલ્લી ઈચ્છા શી છે તે પૂછવામાં આવ્યું। એ બોલ્યો, મારી છેલ્લી ઈચ્છા બાદશાહ સલામતના દર્શન કરવાની છે। એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરવા એને બાદશાહ પાસે લઈ જવામાં આવ્યો। बीरबल ते समय बादशाहनी पासे ज था। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि जब हुक्म ऑर्डर दे दिया गया, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि उस अपशकुन सिपाही को लेकर आओ और उसे कैद में डाल दो और कल सुबह में उसको फांसी दे देना। अब सिपाही जो है वो उस बेचारे को उसके घर गए, उसके
जो है नौकर के साथ घर गया और उस नौकर को बेचारे को पकड़ के लाया। उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके बच्चे छोटे छोटे, उसके सगे वाले, उसके माता पिता, सब कोई उसके पीछे पीछे आते, सिफारिश करते कि क्यों ले जा रहे हो, छोड़ दो, है ना, छोड़ दो इस तरह से। अब रास्ते में ही बीरबल का घर पड़ता है, तो बीरबल बाहर निकलता है और फिर उसकी आवाज़ सुनता है तो बाहर निकलता है और फिर उससे पूरी जो है हादसा होता है उसकी जांच पड़ताल करता है, पूछपरछ करता है और फिर उसकी हकीकत समझता है ना। तो वो कहता है कि अब जो है यानी कि फिर बीरबल क्या करता है कि वो जो सिपाही होता है ना उसके कान में धीमे से कुछ बोलता है, तो जो सिपाही है वो बीरबल की बात समझ जाता है और सिपाहियों के साथ कैद में चला जाता है। अब दूसरे दिन सुबह होती है, अब उसको फांसी देने का टाइम आता है, वो माछड़ा बांध दिया जाता है, माछड़े पे उसको चढ़ा देते हैं, है ना। कहते हैं ना मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो उस नौकर से भी पूछी गई कि तुम्हारी छेल्ली इच्छा क्या है, तो वो कहता है कि मेरी छेल्ली इच्छा ये है कि मैं बादशाह सलामत के दर्शन करूं। अब बात मुझे छेल्ली इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, तो छेल्ली इच्छा पूरी करने के लिए जो है उस नौकर को बादशाह सलामत के पास ले जाते हैं और वहाँ उस वक्त बीरबल भी मौजूद रहता है। अब आगे बादशाह કહ્યું, આલ્યા તારું અપશકુનિયાળ મેં ગઈકાલે સવારે જોયું એટલે મારો આખો દિવસ બગડ્યો, મારે આખો દહાડો ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું, એટલે જ તને फांसीની सजा करी છે। अब जब वो सिपाही को नौकर को देखता है तो बोलता है ओहो ये फिर पनौती आ गया, ये मनहूस शक्ल लेकर अपना आ गया। कल मैंने सुबह में इसका मुंह देखा था ना, इसी के लिए मैं कल मेरा पूरा दिन बिगड़ा और मैं पूरा दिन भूखे रहा, है ना, और इसी की वजह से तुझे आज फांसी दे रहा। देखो ये पोस्टर है, ये बीरबल है और ये राजा है और ये नौकर है ना। अब आगे નોકરે કહ્યું, આપે કરેલી સજા માટે તો મારે કશું જ કહેવાનું જ નથી, પણ ગઈકાલે સવારે જેમ આપે મારું મોઢું જોયું હતું તેમ મેં આપનું મોઢું જોયું હતું, તેથી મારે તો કેદખાને પડવાનું થયું અને આજે ફાંસીએ ચડાવવાનું થયું। તો આપ જ ન્યાય કરો કે આપણા બેમાં વધારે અપશકુનિયાળ કોણ, અને जो न्यायाधीश मने फांसीनी सजा करशे तो आपने एक ही सजा करशे। देखो अब नौकर कह रहे कि चलो ठीक है आपने मुझे जो सजा दी उसके लिए मैं राजी हूँ, है ना, लेकिन आप यानी कि आपने मुझे देखा तो मैं सुबह में आप मेरे को फांसी दे देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैंने आपका मुंह देखा तो मेरा तो पूरा यानी कि मेरे को तो कैद खाने में भी डालने में आ गया, अब मुझे आज फांसी भी दे रहे हो, तो अब आप ही बताओ कि न्याय करो कि अपने दोनों में से ज़्यादा अपशगुन ज़्यादा पनौती कौन है। आप अब जो न्यायाधीश अगर फांसी देंगे, अगर मुझे फांसी की सज़ा दे रहे हो तो आपके लिए क्या सज़ा होगी, है ना। વાત સાંભળીને બાદશાહે વિચારમાં પડી ગયા। બાજુમાં ઊભેલા બીરબલ મરક હસવા લાગ્યા। એ જોઈને બાદશાહે બોલ્યા, બીરબલ આને આ જવાબ શીખવનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ ના હોય। એની વાત સાચી છે, है ना। देख अब है ना जब यानी कि वो जो नौकर रहता है वो कहता है कि राजा यानी कि तुमने मुझे देखा और मुझे अपशकुन गिन कर मुझे तुमने तो फांसी चढ़ा दिया, लेकिन मैंने जो तुमको देखा तो उससे तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही दाव पे लग गई है आज, तो हम दोनों में से ज़्यादा अपशकुनी कौन हुआ। तो जब ये मेरे लिए फांसी की सज़ा है तो तुम्हारे लिए कौन सी सज़ा होगी। तो जब राजा जो है ये बात सुनता है तो विचार में पड़ जाता है, बोले बात तो सोचने वाली है, समझने वाली है ना। अब बाजू में यानी कि राजा के बाजू में बीरबल खड़ा रहता है और वो यानी चुप चुप के हंसने लगता है। तो जब राजा की नज़र पड़ती है बीरबल पे तो राजा समझ जाता है, तो वो बीरबल को कहता है कि बीरबल ये नौकर को ये जवाब सिखाने वाला सिर्फ तू ही हो सकता है, तेरे सिवा ऐसा दिमाग कोई नहीं दे सकता। तो बीरबल कहता है कि बात तो सही है हुजूर आपकी। अब क्या बीरबल क्या कहता है ये देखो, शुकन
अब शुकन्नो खोटो वहम રાખીને એ બેચારાને હું અન્યાય કરી બેસત, જે થયું તે સારું થયું, એને છોડી દો અને बख्शिश आपी मानभेर घेर पहुंचाड़ी दो। अब यानी जो बीरबल है वो कहता है कि यानी कि शुकन और अपशकुन यानी कि सगुन और अपशगुन जो है वो एक वहम है इंसान के दिल में कि हमने इसको देखा तो ये पनौती है, हमने इसको देखा तो ये हमारा लक है, हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये सब इंसान का वहम होता है, जो होता है वो ऊपर वाला ही करता है ना। तो ये बेचारे के साथ में अन्याय होने कैसे दे सकता हूँ। तो अब तुम जो हुआ सो हुआ, अब इसको जाने दो, इसको छोड़ दो और इसको बख्शिश देकर जो राजा है वो सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। और यहाँ हमारा लेसन भी खत्म होता है।